तो सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। 26 जनवरी को किसानों के हुए उग्र प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा खड़ी कर दी है। रास्तों पर 4 लेस बैरिकेडिंग लगा दी गई है। बैरिकेडिंग्स लगाई गई है, कंटीले तार भी लगाए गए हैं। मनीष शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के लाल किले पर हुए किसानों के उग्र प्रदर्शन को पूरे देश ने देखा। जिस तरीके से प्रदर्शन में दंगाई शामिल थे, उन्होंने दिल्ली पुलिस पर हमला किया और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाई। इस प्रदर्शन के बाद से दिल्ली पुलिस काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरत रही है और सिंघू बॉर्डर समेत जिन जिन इलाकों में किसानों के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां आसपास सिक्योरिटी खासा बढ़ाई जा रही है। दिल्ली से सिंघू बॉर्डर आने के बाद ये दूसरा चेक पोस्ट है और देखा जाए तो जिस तरीके से हमने आपको पहला चेक पोस्ट दिखाया, उसके बाद ये जो दूसरा चेक पोस्ट है पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और यहाँ इस चेक पोस्ट पर दिल्ली पुलिस ने कटीले तार लगाए हुए हैं, बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। क्योंकि अक्सर ये देखने को मिला कि जिस तरीके से जो प्रदर्शन हुए किसानों के, उसमें जो दंगाई थे, जो उपद्रवी तत्व थे, उन्होंने अपने ट्रैक्टर के जरिए दिल्ली पुलिस के कई बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की और इस सड़क के दोनों हिस्सों में इस तरीके से बैरिकेड्स लगाए गए हैं। चाहे दाहिने हिस्से की बात करें या बाएं हिस्से की बात करें, जहां दिल्ली पुलिस के पास इस बात की जिम्मेदारी है कि वो इन उपद्रवी जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उन पर लगाम लगाए। वहीं पर अपनी जान की सुरक्षा करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस पर टारगेट किया, उन पर हमले किया और ये देखने को मिला कि काफ़ी ज़्यादा दिल्ली पुलिस के जो जवान थे वो घायल हैं। कहीं ना कहीं जो उपद्रवी तत्व थे, उन्होंने पूरी कोशिश की कि दिल्ली पुलिस पर हमला किया जाए। मनीष शुक्ला फिलहाल आपको बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर बैरिकेडिंग की गई है और कितने सारे वहां पर कंटीले तार लगाए गए हैं। बाकायदा एक दीवार तक बनाई गई है। किसान आंदोलन का 68वां दिन है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ है और दिल्ली बॉर्डर की सीमाओं को तो और सख्त कर दिया गया है। घेराबंदी कर दी गई है, घेराबंदी बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने सड़क को खोदकर कीले और सरिया तक लगवा दिया है। ये जो आप कीलों की तस्वीरें देख रहे थे, ये सड़कों को खोद करके कीले लगाई गई हैं, जमीन तक में लगवाई गई हैं, ताकि 26 जनवरी की तरह दोबारा किसानों को दिल्ली में एंट्री करने से रोका जा सके। वहीं किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया है। किसान शनिवार 6 फरवरी को देश भर में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करेंगे। तो आप देख सकते कैसे बाकायदा जमीन को खोद करके उसके अंदर कंटीले तार लगाए गए हैं, कीले लगाई गई हैं, सरिया तक लगाया गया है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को रोका जा सके, किसानों को बॉर्डर से दिल्ली एंट्री करने से रोका जा सके, उस चीज को दोहराने से रोका जा सके जो कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर्स के साथ बाकायदा मानते हुए कि वो दिल्ली में एंटर नहीं करेंगे, लेकिन ट्रैक्टर्स के साथ उन सब नियमों का उल्लंघन करते हुए दिल्ली में एंटर कर गए थे। तो किस बॉर्डर पर क्या क्या किया गया है, कैसी घेराबंदी की गई है, अब आपको हम ये दिखाते हैं। ये देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर सख्त घेराबंदी की गई है। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है, पुलिस फोर्स वहां पर और ज्यादा पहुंच गई है। वहीं टीकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा काफी कड़ी है। गाजीपुर बॉर्डर पर कई लेयर की बैरिकेडिंग है। सिंघू बॉर्डर पर अतिरिक्त कंपनियां तैनात है और आसपास गड्ढे खोदे गए हैं टिकरी बॉर्डर पर, ताकि जो चक्का जाम का आह्वान किया किसानों ने उसे रोका जा सके। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर कंटीले तार लगाए गए हैं। प्रदर्शन स्थल पर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। सिंघू बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर सीमेंट की दीवार, बाकायदा बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई जो कि सीमेंट की दीवार है। गाजीपुर बॉर्डर पर सड़क पर कीले लगाई गई हैं। वहीं टिकरी बॉर्डर पर लोहे की बैरिकेडिंग की गई है और सिंघू बॉर्डर पर ड्रोन से पूरी नजर रखी जा रही है। मनीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, जाहिर सी बात है एहतियातन ये सब किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी किसानों ने तो कहा था कि वो सब कुछ मानेंगे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन रहेगा, लेकिन 26 जनवरी को देखा हमने क्या हुआ। जरा बताएंगे कि क्या स्ट्रेटजी है पुलिस की, क्या कुछ उसने करने की तैयारी की है और कहां कहां ये तार या कंटीले, कील और ये सरिया लगाया गया है? देखिए, जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा कि जिस तरीके से 26 जनवरी को प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद किस तरीके से जो उपद्रवी तत्व थे, जो दंगाई थे, उन्होंने
लाल किले पर और दिल्ली में जगह जगह उन्होंने क्या किया। अब चूंकि रिपोर्ट आ रही है कि कुछ और किसान दिल्ली आने वाले हैं और दिल्ली में प्रदर्शन हो सकते हैं, इसको लेकर के सिक्योरिटी खासा मजबूत किया जा रहा है। लेकिन पुलिस के सामने दो चैलेंजेस हैं यहाँ इस वक्त। एक तो प्रोटेस्ट को रोकना है, और ये जो ट्रैक्टर जो उन्होंने एक हथियार के तौर पर जो दंगाइयों ने इस्तेमाल किया है, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। क्योंकि जो हम स्पाइक्स दिखा रहे हैं, जो कटीले तार दिखा रहे हैं, दरअसल इसका मकसद प्रोटेस्ट के साथ खुद की जान बचाने दिल्ली पुलिस की, क्योंकि वो सीधे 50-60 की स्पीड पर अपने ट्रैक्टर्स को लेकर के आते हैं, बैरिकेड से टकरा देते हैं। और अगर एक लेयर की बैरिकेड्स लगाई गई है, तो वो जिस तरीके से दिल्ली पुलिस बैरिकेड्स लगाती है, ठीक उसी तरीके से वो बैरिकेड्स को हटा देते हैं। इसलिए कई लेयर्स की बैरिकेड्स लगाई गई है, कईयों को जंजीर में बांधा गया है, कईयों पर कटीले तार लगा दिए गए हैं, ताकि इसको उठाया ना जा सके और अपनी सेफ्टी किया जा सके। इस वक्त हम जहां पर हैं, सिंघू बॉर्डर पर, अगर हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, जो पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस डिप्लॉय की गई है, यहां पर आज के दिन खासा ज्यादा सिक्योरिटी, क्योंकि हम जो है अक्सर जो मीडिया इसके अंदर जाता था, लेकिन हमें सेकंड लेयर पर ही रोक दिया गया है, क्योंकि पुलिस को अंदेशा है कि यहाँ पर स्थितियां खराब हो सकती हैं। और दूसरी जो बड़ी बात है, जो लोकल्स है सिंघू बॉर्डर में, जो सिंघू गांव है और आसपास के गांव हैं, वो इस बात से खासा नाराज है कि प्रोटेस्ट काफी लंबा चल रहा है। जिस तरीके से तिरंगे का अपमान हुआ, और लोकल्स को बहुत दिक्कत है, क्योंकि उनके बिजनेस हैं, होटल्स हैं, छोटे मोटे दुकान है यहाँ पर, और वो लोग काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सबको ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि किसान नहीं है इसमें, किसान के आड़ में कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो ऐसे तत्व हैं जो सरकार को के खिलाफ एक माहौल बनाना चाहते हैं, वो इसमें ज्यादा शामिल हो गए हैं। और इसी वजह से जहां पुलिस को खुद की सेफ्टी करनी है, लोगों की सेफ्टी करनी है, और ये तस्वीरें जो हम दिल्ली में आज दिखा रहे हैं, जिस तरीके से जगह जगह दिल्ली के बॉर्डर्स एरिया पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, स्पाइक्स लगाए गए हैं, ये तस्वीरें दिल्ली वालों ने कभी नहीं देखी होगी। हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में किसी तस्वीरें नहीं देखी गई होंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट अटैक होते हैं, वहां हमने ऐसे बैरिकेड्स देखे कि एक्सप्लोसिव से भरी गाड़ियां बैरिकेड से टकरा जाती हैं, या अंदर कई बार कैंप के अंदर लाने की कोशिश की जाती है। ठीक वैसे ही कुछ हो रहा है, क्योंकि पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ जो भी पुलिस है, उनको किसी तरीके के हथियार नहीं दिए गए हैं, सिर्फ वो लाठियां और उनके पास सेल्फ डिफेंस के जो जैकेट्स हैं वही उनके पास है। तो ऐसी स्थिति में काफी बड़ा चैलेंज है। और ये जो चीजें हैं, जिस तरीके से 6 तारीख को किसान दिल्ली में और प्रोटेस्ट कर सकते हैं, चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं, तो पहले से दिल्ली पुलिस इस वक्त अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। ठीक है रूफी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले पुष्पेंद्र चौधरी, फिर उसके बाद प्रेम शुक्ला। पुष्पेंद्र जी, ये तस्वीरें देख करके अच्छा लगता है क्या? इतनी तो जिसे कहते हैं कि कोई दुश्मन, कोई पड़ोसी देश या कोई ऐसा कोई दुश्मन है जो हमला करना हो, इतनी तो सुरक्षा वहां पर नहीं की जाती। कंटीले तार, सरिये, और किससे बचने के लिए? क्योंकि किसान पिछली बार ट्रैक्टर तोड़ करके, बॉर्डर तोड़ करके, बैरिकेड हटा करके यहां पर आ गए थे, और अब की बार का भी कोई भरोसा नहीं। बार बार वो कह रहे हैं 6 तारीख को आ जाएंगे, चक्का जाम कर देंगे, यहां घुस जाएंगे। सर, ये तस्वीरें अच्छी लगती हैं आपको? नहीं, तस्वीरें ठीक नहीं है, लेकिन इसका दूसरा पहलू है जो आपने दिखाया, उससे अलग पहलू बता देता हूं। ये इस देश के नागरिक हैं, अन्नदाता हैं, 70 करोड़ किसान इस देश में बसता है। हमने दिल्ली में इनको बिठाया है, हमें दिल्ली आने का अधिकार नहीं है। हम शांतिपूर्ण तरीके से जो आ रहे थे रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने के लिए, हमें वहां सड़कों पर रोक दिया जाता है। गांव गांव में बोर्ड लगने शुरू हो गए हैं कि इनको भी हम इसी प्रकार से रोकेंगे, इनके सामने भी कटीले तार बिछाए जाएंगे, इनको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। हमने आपको वोट दे करके वहां बिठा दिया, गलती कर दी क्या? अरे रामलीला मैदान किस लिए है? और आसपास के माहौल खराब हो, जनता ये कहे कि साहब हमें बड़ी परेशानी हो रही है। वास्तविकता यह है कि इन्होंने हमें रोका है, दिल्ली पुलिस ने या प्रशासन ने। दिल्ली पुलिस की हम गलती नहीं बताएंगे इसमें, प्रशासन की गलती है। जो आदेश उनको मिलता है वो करने का काम कर रहे हैं। ये क्या कोई जो है वहां से अहमद शाह अब्दाली की सेनाएं चली आ रही है, कोई लुटेरे आ रहे हैं वहां पर? ऐसी बातें यहाँ देश में हो रही हैं। इस तरह का माहौल कभी नहीं देश में रहा। एक भय का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, और उसको काट दिया गया है, ट्रेंचेस खोद दी गई हैं, ताकि वो टॉयलेट की सुविधा, पानी की सुविधा, दवाई की सुविधा कोई ना ले पाए। आप इन्हें जो है आतंकवादी और इस तरह के हमलावर टाइप प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मिडिल क्लास की नजरों में। प्रोजेक्ट करने की 26 तारीख की तस्वीरों में उठा के पुलिस वालों को जो गड्ढे में फेंक रहे थे वो कौन थे? उठा के पुलिस वालों को जो खाइयों में फेंक रहे थे वो कौन थे? उठा के पुलिस वालों को सिर पर डंडे मार रहे थे, तलवारें चला रहे थे, वो कौन थे? अब उनसे बचना है तो प्रेम शुक्ला जी लगानी पड़ेगी। और दूसरा, इस सवाल का भी जवाब दीजिए, अगर उसमें कुछ ऐसे लोग थे, ठीक है, आपका दूसरा पहलू भी, एक सवाल तो ये जो मैं कह रहा हूं, ठीक है, और इसका दूसरा पहलू भी जो पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं, और इसका दूसरा पहलू भी प्रेम शुक्ला जी जो पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं, भाई अल्टीमेटली है तो हम नागरिक ही ना, तो इस तरह से दल बल से निपटेंगे क्या? फिर तो वो मानने से रहा। लेकिन नागरिक है तो नागरिकों को नागरिकों के अधिकारों के अनुकूल काम करना चाहिए। वो कौन से नागरिक थे जिन्होंने 394
पुलिस कर्मियों को पीट पीट कर जख्मी कर दिया? वो कौन से नागरिक थे जिन्होंने ट्रैक्टर जो है पुलिस कर्मियों पर चढ़ाने का दुष्कर्म किया? वो कौन से नागरिक थे जिन्होंने लाल किले पर झंडे को अपमानित किया? तो ऐसे नागरिकों को अपने बीच में क्यों बैठा रखा है? क्या आवश्यकता ऐसे अराजकतावादी आतंकवादी शक्तियों को जो है किसानों के वेश में बैठाए रखने की? भाई, किसानों की मांगों को जब सरकार 11 चक्रों की वार्ता से लगातार सुन रही है, जब 12वें चक्र के लिए भी आपको निमंत्रित किया जा रहा है, तो आपको लोगों को परेशानी पहुंचाने के लिए क्या आवश्यकता है? आप स्थानीय महिलाओं को छेड़खानी करने वाले शक्तियों को किसानों के वेश में क्यों रखे हुए हैं? आप स्थानीय लोगों को परेशानी क्यों पैदा कर रहे हैं? पुलिस कर्मियों पर हमले क्यों कर रहे हैं? ये क्या आवश्यकता आन पड़ी? ये इसके लिए आपने, अगर कोई सरकार आपने चुनी है तो चुनी हुई सरकार के ऊपर रोज हमला करेंगे? ये नया तरीका? और कौन लोगों ने सरकार चुनी जी? राकेश टिकैत की जमानत जब्त हो गई, वो सरकार चुनेगा? अरे राकेश टिकैत जैसे लोग जो है जिनकी अपनी जमानत से बचाने की औकात नहीं है लोकतांत्रिक ढंग से, वो सरकारें चुनने का दावा करते हैं। अरे भाई, आप आढ़तियों की दलाली करना बंद करिए। किसानों के हित की बात करने के लिए सरकार संकल्पित है। ये बजट से लेकर सरकार की नीतियों में स्पष्ट होता है। लेकिन जो मेरी अराजकता फैलाने पर आमादा है, ऐसे आपराधिक तत्वों को जो किसानों के वेश में, ये बीच में क्यों चिल्ला रहे चौधरी जी? अरे चौधरी जी, शांति से बैठिए। मैंने आपको सुना ना संयम से, मैंने आपको संयम से सुना। आप अराजकता क्यों फैला रहे हैं? आप अराजकता क्यों फैला रहे हैं? मैं तो आपको संयम से सुन रहा था। अपराधियों को बुर्का पहनाकर किसान बनाने का अपराध क्यों कर रहे हैं? क्या आवश्यकता है? ये चीख क्यों है भाई? पुष्पेंद्र जी, आप स्काइप से आवाज आएगी नहीं। एक सेकंड, मैं उसके बाद बकायदा आपको काउंटर का मौका दे दूंगा। एक सेकंड, मैं बकायदा आपको काउंटर का मौका दे दूंगा। एक सेकंड शुक्ला जी, आप जल्दी बात क्यों चीख रहे हो? नहीं, मैं तो मेरी बात बहुत जो है संयम से रख रहा था। चौधरी जी जो है झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे। तो सर उस दिन किसने रोका? फिर गए थे ना उठाने के लिए, उठा देते सर। फिर सर वो जो आंसू देख करके आपका सारा प्रशासन भी तो रुक गया ना सर। प्रशासनिक ऑर्डर लेकर के गए थे तो उठा देते सर। फिर अगर राकेश टिकैत तय नहीं करेंगे कि कौन किसाने बनाएगा, तो सर फिलहाल तो ले रखा है ना आपको ब्लैकमेलिंग पे, तो फिर किस लिए कंटीले तार लगाने की जरूरत पड़ेगी? एक सेकंड रुकिए जी, वो तस्वीर एक बार फिर से दिखा दीजिए। वापस आता हूं शुक्ला जी, पुष्पेंद्र जी जवाब देना चाहते हैं। फिर अनिर्बान कार्रवाई कर रहे हैं, तब भी इनको चीखना चिल्लाना हो रहा है। बोलिए रूफी। यार क्वेश्चन तो पूछो। रूफी, हम आपसे लगातार ये पूछ रहे हैं कि फिलहाल जिन कंटीले तारों की बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र भी प्रेम शुक्ला कर रहे हैं, रूफी मैंने आपसे ये पूछा कि जरा वो दिखाइए ताकि पता लगे लोगों को, ताकि वही हम प्रेम शुक्ला कह रहे हैं। प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि अगर नागरिक नहीं है तो दिखाने के लिए फिर कहां गए? मैं वही कह रहा हूं कि वो दिखाइए कम से कम। जिस तरह से किसानों की संख्या बढ़ी है, उसके बाद जो सुरक्षा है वो भी लगातार बढ़ाई जा रही है। जो बैरिकेटिंग है वो की गई है, कटीली तारें लगाई गई हैं, नेल्स लगाए गए हैं, और यहाँ पर जो किसान हैं वो भी मौजूद हैं। यहाँ पर आप ये बताइए कि लगातार हम देख रहे हैं शनिवार की रात से जो बैरिकेटिंग है, कटीली तारें हैं, सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं, वो लगाए गए हैं। वहां पर कीलें भी लगाई गई नीचे। किस लिए, आपको क्या लग रहा है कि क्यों प्रशासन की तरफ से ऐसा किया जा रहा है? बेटे, 26 जनवरी की घटना देखो बेटे, हम सीधे साधे लोग हैं। पहले तो 1 मिनट सुनो हमारी बात। हम सीधे साधे लोग हैं। हमें पाकिस्तानी खालिस्तानी और टुकड़े टुकड़े गैंग में मार दिया। हम किसान हैं, सर तो कटा सकते हैं, सर झुकाना नहीं जानते। ये किसान सीमा पर हमारे बच्चे हैं। आपकी हिफाजत हमारे बच्चे करे। इन मोदी की और अमित शाह की ये क्या है? हम उनकी हिफाजत हमारे बच्चे कर रहे। दूसरी रही ये एचडीएम के हैं 3 कानून नू कह गए एचडीएम देखा सुप्रीम कोर्ट का है फैसला। हमारे गन्ने का पेमेंट का 14 दिन का पेमेंट देकर फिर नू कहते ब्याज 10 महीने हो लिए, पिछले साल का पेमेंट नहीं आ, और यार 0-0 कहीं का सुप्रीम कोर्ट है। एक बात ये भी बताइए, लगातार यहाँ पर जिस तरह से सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, उस पर किसान क्या कह रहे हैं कि क्यों लगातार इतनी सुरक्षा बढ़ाती जा रही है? सुरक्षा बढ़ाओ जाओ, हमारे पास कोई परेशानी आ रही है हमें, सुरक्षा था न परेशानी आ रही है मैम। सुरक्षा तो लाल किले की बढ़ानी चाहिए थी। जो तार जो तार लगा रखे ना, ये तार वहाँ लगाना चाहिए था, यहाँ किसानों के ऊपर लगाना चाहिए। तिरंगा हमारी जान है। अनिर्बान, संजीव कौशिक, फिर उसके बाद पुष्पेंद्र, आप जवाब दे दीजिएगा। अनिर्बान, संक्षिप्त कमेंट। मतलब वो किसान तो बैठा है ना, वो कह रहा है कि तार तो वहां लगाने चाहिए थे। अगर उसके बीच कुछ लोग ऐसे घुस ही गए, उसके बीच कुछ ऐसे तत्व आ गए जो उस दिन वहां लेकर के आ गए, जिससे लगातार जी न्यूज दिखा रहा है, सर उनको भड़काने का काम भी तो फिर विपक्ष कर रहा है ना। अब क्या कहा टीएमसी ने नया, क्या कहा कांग्रेस ने नया? राहुल गांधी क्या उस दिन आग लगाने की बात कर रहे थे? अनिर्बान, फिर उसके बाद संजीव कौशिक।
दीप सिद्धू का नाम हमने सुना है, वो कौन से पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका पिक्चर भी हमने देखा है, किसका साथ उठना बैठना है वो हम लोग जानते हैं, और लाल किले पर कौन चढ़ा था वो भी हमने देखा है। तो ये किसका कॉन्स्पिरेसी है, दिल्ली पुलिस किसको मार रहा था, किसको छोड़ रहा था, वो भी हमने देखा है। तो ये अमित शाह जी के कंट्रोल में दिल्ली पुलिस है, उनके अंडर दिल्ली में दंगे हो गए, उनके अंडर किसान आंदोलन जो 60 दिन तक इतना शांतिपूर्ण था, सिर्फ एक दिन के लिए सडनली ऐसा क्या हो गया कि वो इतना अशांति हो गया दिल्ली में। तो ये कॉन्स्पिरेसी कौन कर रहा है ये हमको पता है, इसलिए मैं बीजेपी का जो बंधु है उन्हें बताना चाहता हूं कि भाई साहब, ऐसे किसानों को ना भड़काओ। किसानों के घर से ही जवान निकलते हैं जो सीमाओं पर हमको पहरा देते हैं, ऐसे भड़काते रहोगे, उनको ऐसे आप अपमान करते रहोगे तो का पता जवान और किसान एक साथ मिल जाएंगे और आपको 2024 से पहले ही गद्दी से उतरना पड़े, ये भी हो सकता है। ऐसे मत भड़काइए, अदानी अंबानी के लिए काम करते हैं। किसानों को कोई नहीं भड़का रहा है, आपराधिक और आतंकी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, किसानों का कोई अपमान नहीं कर रहा है। आप जो है इस तरह का पागल मत करिए और असत्य मत फैलाइए। दीदी के अभी आग बाकी है, अभी आग और लगेगी। संजीव कौशिक, ये भड़काना नहीं है तो और क्या भड़काना है? आप जो संजीव कौशिक को आतंकी कह रहे हैं, जी देश की जनता खूब समझ रही है कि सरकार किस तरह से दोगली नीति और दमनकारी नीतियों का इस्तेमाल कर रही है। सचिन जी सुनिए, देश की जनता खूब समझ रही है कि दोगली और दमनकारी नीतियों का इस्तेमाल किस तरह से सरकार कर रही है। एक तरफ आप कहते हैं कि एक टेलीफोन कॉल पे ये किसान हमसे दूरी बनाए हुए हैं, जब चाहे आए बात करें, और दूसरी तरफ पूरे इलाके का इंटरनेट कनेक्शन आप काट देते हैं, 12 लेयर की बाड़ेबंदी कर देते हैं किसानों को। अरे क्या चाहते हैं? जालियांवाला बाग बनाना चाहते हैं? मीडिया को वहां पहुंचने नहीं देना चाहते हैं आप, ताकि वहां से खबरें निकल के बाहर आए? किस तरह से लगातार पुलिस की जमावबंदी वहां पर की जा रही है, चारों तरफ से आप घेर रहे हैं। करना क्या चाहते हैं? ये बातचीत करने का तरीका है? आप चाहते हैं कि बातचीत हो और बातचीत से समाधान निकले इसका? बिल्कुल नहीं, आप भड़काना चाहते हैं और जानबूझ करके इस तरह का काम कर रहे हैं ताकि किसान जिस दिन वो पहुंचे थे ना वहां पे लाल किला पे, वो कोई पहुंचा नहीं था, उनको लाया गया था। और भारतीय जनता पार्टी के भड़काने वाला नहीं है ना, मनीष सिसोदिया का वहां पहुंचना भड़काना नहीं है, तो फिर भड़काना कहते किसे? फिर तो संजय राउत का देख लीजिए, अब शिवसेना, आप संजय राउत भी कूद पड़े, देखिए जरा। देखो, हंगामा हुआ है, उसमें आश्चर्य की क्या बात है? किसानों के मुद्दे पर अगर हंगामा नहीं करेंगे तो किस विषय पे करेंगे? संसद क्यों है? हजारों किसान 60 दिन से वहाँ सर्दी में, पानी में बैठे हैं, 100 से ज़्यादा किसान मर गए वहाँ। उसके ऊपर अगर आप सदन में चर्चा नहीं होने देते तो हंगामा तो होगा। हमें क्या हंगामा करने की कोई शौक नहीं है। आप गाजीपुर भी जा रहे हैं? मैं गाजीपुर जा रहा हूँ मेरी पार्टी के साथ। पार्टी के हमारे सभी हमारे मेंबर्स राज्यसभा लोकसभा के आज हमें जाएंगे, किसानों से मिलेंगे, नेताओं से मिलेंगे और हमारा जो संवेदना है हम व्यक्त करेंगे। जो 2021 तो संजय राउत भी जाने को तैयार है फिर तो? पुष्पेंद्र जी, फिर रह क्या गया? मनीष सिसोदिया पहुंच गए तो संजय राउत जाने को तैयार है, राहुल गांधी कह रहे आग लगा देंगे, तो फिर तो ये कहेंगे ना, फिर तो हाथों की कठपुतली बन करके रह गया। फिर कहेंगे भाई अपने बॉर्डर्स को बचाने के लिए या फिर दिल्ली में कोई एंटर ना करे, अपने लोगों को बचाने के लिए पुलिस पर हमला ना करे, फिर तो किंटीले तार और ये कीली लगाएंगे सर। पुष्पेंद्र जी, मुझे एक बात हुई, हाँ, जन सरोकार के मुद्दे पर यदि कोई राजनीतिक दल समर्थन देने के लिए आ जाता है जिसको माइक और मंच नहीं दिया जाता है, तो आपको क्या आपत्ति है? क्या प्रतिबंधित है? क्या प्रतिबंधित है या आतंकवादी है क्या वो? उसको पकड़ लीजिए, भगाइए। बाबा रामदेव और ये अन्ना और ये सब अन्ना आंदोलन में कौन थे? सारा आरएसएस, सारी बीजेपी, सारे बाबा रामदेव वहीं बैठे हुए थे। ये क्या नया ट्रेंड चल गया है इस देश में? कोई किसी का समर्थन ही नहीं कर सकता, किसी को समर्थन ही नहीं लिया जाएगा, ये क्या तरीका है? अरे भैया, ये लोकतंत्र है। अगर कोई प्रतिबंधित व्यक्ति है, प्रतिबंधित संस्था है, कोई आतंकवादी है, गलत एलिमेंट है, तो आपकी लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस है, प्रशासन है। लीजिए, मैं तो कह रहा हूं राहुल गांधी को भी बिठाइए, मैं तो कह रहा हूं मंच भी दीजिए। भाई संविधान में अधिकार है सर, पॉलिटिकल पार्टीज को भी अधिकार है, आपको भी अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है, बाकायदा मैं दिखाऊंगा। बिल्कुल उनको बैठने का भी अधिकार है और आपको मंच देने का भी अधिकार है, लेकिन कम से कम देश को यह अधिकार कम से नहीं है, देश के नागरिकों का एक अधिकार जरूर है कि एक जगह से दूसरी जगह की उनको आवाजाही मिल सके, वो जो टैक्स देता है उसके लिए सड़कें खुली हो सके, ना कि ऐसा नहीं कि बॉर्डर पर
दीवारें खड़ी कर दी जाए या फिर वहां पर कील ठोक दिए जाए या फिर वहां पर सरिये डाल दी जाए, कोई वहां पर बैरिकेटिंग करके ट्रैवल भी ना कर सके, क्योंकि किसान किसी भी वक्त ये कह देता है कि हम दिल्ली में आ जाएंगे, हम वहां पर वो ये कर देंगे, हम चक्का जाम कर देंगे। ये तो सोचना कहीं ना कहीं आपको भी पड़ेगा ना। मेरे पास वक्त इतना ही सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.